समय में अपने से 3 गुना, यानी 3 माइनस 1 गुने में 100। और आर कितना है दोस्तों, आर है 25%, तो आपको 25 रख लेना है। और यहाँ से आप देखो इसको तो 2 गुने में 100 और बट्टे में 25, 25 चौके 100 और 4 दुनाई 8, तो 8 वर्ष आपका हो गया दोस्तों। ये तो आपका दूसरा क्वेश्चन निपट गया, ये आपका दूसरा क्वेश्चन निपट गया। इसी प्रकार से तीसरा भी देख लो। कैसे आप सही, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। तो आइए हम आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज और मिश्र धन का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं ऐसे प्रश्नों को जो आप, आशा करता हूँ कि आप पढ़ भी चुके होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं आप तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा। चलिए, तो आप सीखने के लिए तैयार रहिएगा और रफ कॉपी अपना सामने रखिएगा। तो ऐसे प्रश्न है इसमें जो कि किसी समय या दर्श की निश्चित दर से या किसी समय में अपने से, यानी कोई धन है जो अपने से 2 गुना हो जाता है या 3 गुना हो जाता है। तो चलिए इन प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। तो पहले हम आपको बता देते हैं यहाँ पे कि आपको पहले हम विस्तार पूर्वक बताएंगे और उसके बाद आपको ट्रिक मेथड बताएंगे। चलिए, तो इसको हम पहले विस्तार पूर्वक देख लेते हैं और फिर ट्रिक मेथड से भी देख लेंगे। तो दोस्तों, ये एक ऐसा प्रश्न है कि आप देख सकते हैं इसको कि कितने समय पश्चात एक राशि 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 2 गुनी हो जाएगी। दोस्तों, हम आपको बता दें, पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जब कोई राशि साधारण ब्याज पर बनती है वो हमेशा मिश्र धन होती है। यदि ये बात आप अपने दिमाग में बैठा के चलते हैं तो निश्चय ही आप इस सवाल को चुटकियों में हल कर लेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए, अब इसको ध्यान दीजिएगा कि साधारण ब्याज की दर पर, है ना, कि वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 2 गुनी, तो कोई ऐसी राशि जो साधारण ब्याज पे बनती है वो क्या होती है दोस्तों, वो होती है मिश्र धन। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कि कितने समय पश्चात, यानी प्रश्न में पहले ही लगा है कितने समय, तो आपको समझ लेना है क्या कि समय पूछ रहा है। तो लिख लेना है आपको कि समय दिया है, यानी समय बराबर आपको ज्ञात करना है। और एक राशि 5% प्रतिशत लगा है, यानी क्या, प्रतिशत जहाँ लगा हो वो होता है आपका दर। तो प्रतिशत लगा है मतलब दर हो गया, तो कितने प्रतिशत, 5%। साधारण ब्याज पर 2 गुनी हो जाएगी। तो एक राशि, अब हम राशि को क्या मान लें दोस्तों, तो एक राशि को जब हमें कोई राशि पता नहीं होती तो हम उसको यक्ष मानते हैं। क्या मानते हैं, यक्ष। लेकिन यहाँ पे हम आपको बता दें कि साधारण ब्याज जो मिश्र धन में होता है वो हमेशा हम उसको मान के 100 रुपये मान के चलते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको क्या मान लेंगे, 100 रुपीज़। तो मान लिया कि वह राशि यानी मूलधन कितना है, 100 रुपये है भैया। यदि वो 100 रुपये है तो क्या होता है कि बोला जा रहा है कि ब्याज की दर पर, यानी 5% की दर पे साधारण ब्याज पर अपने से 2 गुना। तो भैया साधारण ब्याज की दर पे कौन होता है, तो मिश्र धन होता है। ठीक है। तो आपको क्या लिख लेना है कि मिश्र धन। अब मिश्र धन पता चल गया तो 2 गुना है मिश्र धन, मतलब ये हो गया आपका 200। अब दोस्तों समझिएगा, अब जब आपका मिश्र धन 200 हो गया और आपको निकालना है समय, तो मूलधन हो गया, दर हो गया, अब चाहिए क्या, समय, ब्याज निकालने। तो समय निकालने के लिए ब्याज की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एक ब्याज का सूत्र आप पढ़ चुके होंगे कि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, नहीं पढ़े तो लिख लीजिएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, और इन दोनों को घटाएंगे, यानी 200 माइनस 100 बराबर क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ बचेगा क्या, 100। ठीक है। अब आपको निकालना है समय, तो आप समय का सूत्र लगा दीजिए दोस्तों और इसके बाद आपको हल हो जाएगा। तो ब्याज गुने आपका हो जाएगा 100 और बटे में मूलधन गुणे आपका दर बराबर, ब्याज कितना है दोस्तों, ब्याज आपका 100 रुपये है, मूल 100 ये आपका सूत्र का, और बटे में आपका मूलधन हमने 100 रुपये माना था, और गुणे बटे में आपका दर कितना है, 5% दोस्तों। तो 100 से 100 कट गया और 5 से इसको भाग कर दीजिए। मतलब दोस्तों कितने वर्ष आ गया आपका आंसर, तो 20 वर्ष में आपका क्या हो जाता है, मिश्र धन 2 गुना हो जाता है। ये तो आपकी विस्तार पूर्वक नीति हो जाती है। ठीक है ना, कि आपको समय, दर, मूलधन, मिश्र धन, इसके बाद ब्याज निकालना है और ब्याज निकालने के बाद समय का सूत्र लगा देना है। ये तो आपका हो जाता है दोस्तों विधि पूर्वक लगाने का तरीका। लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं ट्रिक, जिसमें से आप प्रश्न को चुटकियों में कर लोगे। ठीक है, चुटकियों में करना है तो लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल पे पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए देखते हैं, चलिए, है ना। तो देखिएगा,
अब यहाँ पे क्या है कि कितने समय पश्चात, इसको तो हम मिटा देते हैं, है ना। देखते हैं आंसर इसमें भी चुटकी आपका जो है तो 20 वर्ष जो है तो ट्रिक से भी कैसे आता है। तो देखिएगा दोस्तों, ये है आपका दर कितना है 5% और ब्याज कितना 2 गुना, ठीक है। मिश्र धन कितना हो जाता है आपका 2 गुना और मूलधन कितना 100। तो जब कभी भी समय निकालना हो, है ना, तो समय निकालना हो तो आपको सूत्र ये बनाना है कि n-1 गुने में 100 और बट्टे में दर, ठीक है। n-1 गुने में 100 बट्टे में r मतलब हो गया आपका दर और n मतलब हो गया आपका क्या गुना, कितने गुना संख्या नंबर, ठीक है। n मतलब नंबर आप, ठीक है। यहाँ पे कितने गुना 5 गुना तो n की जगह पे 5 लिखना है, 2 गुना तो n की जगह पे 2, 6 गुना तो n की जगह पे 6, ठीक है। जितने गुना बोलेगा वहाँ n की जगह पे आपको उसको लिख देना है। आइए इसको देखते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ n में कितना बोला गया 2 गुना, तो 2 माइनस का 1 और ये आपका हो जाएगा कोष्टक गुने में 100 और बट्टे में r आपका कितना प्रतिशत, तो आपको याद ही हो जाएगा कि दर है ये, तो दर आपको रख देना है कितना 5 और यहाँ से बचेगा 1 यानी 100 और बट्टे में 5 बराबर, ये आप डिवाइड कीजिए 20 वर्ष। तो आप इसको जितना जल्दी जितना प्रैक्टिस में लाएंगे उतना ही आपसे बन जाएगा दोस्तों। चलिए एक अगला क्वेश्चन हम आपको फिर से बताते हैं, इसके बाद आपको लगाने के लिए हम देंगे। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे। एक राशि 25% की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुनी हो जाएगी। मैं तो कहता हूं दोस्तों कि चुटकियों में आप हल कर दो, मैं तो कहता हूं कि आप चुटकियों में हल कर दो। जो हमने आपको एक सूत्र बता दिया, वो आपका सूत्र यानी एक ट्रिक है जिस पे आप रखते ही एकदम से धू गर्दा उठा दोगे, ठीक है, गर्दा उड़ा दोगे, धूम मचा दोगे भाई। चलो देख लो, एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि जब कभी कोई राशि किसी दर पे साधारण ब्याज पर, ठीक है, साधारण ब्याज पर अपने में गुना हो जाती है। साधारण ब्याज पे कोई क्या होता है, मिश्र धन होता है, ठीक है। तो साधारण ब्याज पे आपका कोई धन जब बनता है वो मिश्र धन होता है। तो एक राशि मतलब हम क्या मानेंगे उसको, वो तो विस्तार रूप में मान लेते थे कि माना, लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि कितनी गुनी, तो 3 गुनी यानी n की जगह पे n माइनस सूत्र हमारा ये होता है n-1 इंटू 100 अपॉन, ठीक है, n-1 इंटू 100 अपॉन में क्या कर देना है, यहाँ पे पूछा दिया क्या है तो दर दिया है, तो दर को बट्टे में यानी r। ये तो आपका समय निकालने का सूत्र हो गया, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक इस तरह के सवालों को हम ट्रिक से कैसे करेंगे, बस ये ट्रिक। अब जब दर निकालना हो तो क्या करना है, बस प्रोसेस पूरा आपको यही रखना है। आपको n-1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय टाइम यानी t लगा देना है। बस दोस्तों इस दोनों सूत्र से आप जितने सवाल लगाना चाहोगे ना वो बिंदास गर्दा उड़ाओगे आराम से। चलिए देखिएगा, एक राशि 25% की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुना, यानी 3 माइनस 1 गुने में 100 और r कितना है दोस्तों, r है 25%, तो आपको 25 रख लेना है और यहाँ से आप देखो इसको तो 2 गुने में 100 और बट्टे में 25, 25 चौके 100 और 4 दूनाई 8, तो 8 वर्ष आपका हो गया दोस्तों। ये तो आपका दूसरा क्वेश्चन निपट गया, ये आपका दूसरा क्वेश्चन निपट गया। इसी प्रकार से तीसरा भी देख लीजिए, कितने समय में मूलधन तिगुना हो जाएगा, यानी आपको इस बार क्या कर देना है कि आपको 3 गुना रख देना है, ठीक है ना, सूत्र में, यानी 3 माइनस 1 गुने में 100 और बट्टे में दर भैया कितना दिया है तो 10%, तो 10 रख दो भैया और 2 गुने 100 बट्टे में 10, तो 10 हम 100, 10 दूना 20 वर्ष में। तो समझ में आया क्या, है ना। तो इस टाइप से इसको हम लगा सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा एक और आपका क्वेश्चन नंबर 4 को, इसको भी देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपका क्या है, ये इसमें आपको प्रश्न पढ़ के आप देख सकते हैं या तो आप कमेंट करके भी आप इसका हल बता सकते हैं। तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आया। चलिए, कोई धन सूद सहित, ओहो हो, उसमें तो ब्याज सहित होता था, अब सूद सहित मतलब ये कि आप जितना लिए थे वो पैसा और आपका जो ब्याज बना वो पैसा दोनों मिला के आप लौटा रहे हो, ठीक है ना। सूद उसे कि जो आपने लिया तो सूद, ठीक है ना, और जो आपका ब्याज सूद समेत ब्याज
चुकता कर बोलते हैं ना गाँव में कि सूद समेत हम आपका चुकता कर देंगे, सूद समेत ब्याज है। तो सूद यानी सूद सहित 10 वर्षों में दोगुना, यानी यन आपका हो गया 2, यानी आपको सीधे रखना है 2 माइनस 1 और गुने में 100, ठीक है, गुने में 100। ब्याज की दर जांच कीजिए कितने वर्षों में भैया, यहाँ आ गया समय बता रहा, यानी जो जितने कुछ भी दिया रहे, दर दिया रहे या समय दिया रहे, आपको बट्टे में लगा देना बस दोस्तों। इतने याद रखना है कि गुना बोला तो घटा दो 1 और गुने में 100 लगा दो, और चाहे दर दे दो या समय, आपको बट्टे में लगा देना, इतना आप याद रखिए बस, और कुछ नहीं। तो 10 दाहम 100 और ये बचेगा आपका 1 गुने में 10, मतलब कुल मिला के आ गया आपका 10 एक कम 10%। तो ये आपका दर आ जाता है दोस्तों। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 50 वर्षों में, तो आपको क्या दिया गया है कि दुगुना हो जाएगा, मतलब 2 के गुने यानी 2 माइनस 1 गुने में 100 और बट्टे में क्या करना है आपको, बट्टे में ये आपको दिया है 50, तो यहाँ लिख देना है 50 और ये 50 दूना 100 यानी 2 एक कम 2%। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हम जब प्रोवाइड कराएं, अपलोड करें, तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप सीख सकें, ठीक है। तो ये रहे आपके कुछ क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 7% ब्याज की दर से 600 रुपये उधार लिया। उसने 5 वर्ष बाद धन का भुगतान 550 रुपये नगद और एक घड़ी देकर किया, तो घड़ी का मूल्य बताइए। दोस्तों 600 रुपये उधार लेता है, ये आपका पिछला टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं इसका। इस तरह के भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए इसको भी। एक आदमी ने 7% ब्याज की दर से 600 रुपये उधार लिया और उसने 5 वर्ष बाद उस धन का भुगतान 550 रुपये नगद देता है और एक घड़ी देता है। बोला भैया मेरे पास 585 रुपये है और पूरा आपका कर्जा नहीं चुका पा रहे, आप एक घड़ी ले लीजिए। तो घड़ी कितने की दिया होगा कि उसका जो कर्जा है वो पूरा चुकता हो गया होगा। तो आइए इस टाइप के सवालों को भी हम लगाना सीख लेते हैं, आपको बता देते हैं कैसे करते हैं इसको। तो एक आदमी ने 7%, मतलब आपका ये क्या हो गया भैया, दर हो गया। दर कितना, 7% लगा। ये 600 उधार लिया, उधारी मतलब आपको समझ लेना है सीधे सीधे क्या, मूलधन। तो मूलधन कितना, 600 रुपये। कितने वर्ष के लिए, समय भी आपको पता चल गया भैया। तो समय कितना है भाई, 5 वर्ष, ठीक है ना। समय आपका कितना, 5 वर्ष। तो 600 रुपये उधार लिया, तो ब्याज कितना बना, तो 600 गुने 5 गुने 7 बटे में 100, 0 0 0 कर देंगे, 6 5 30 और 7 रहेंगे किस, 210 रुपये। तो 210 रुपये उसका क्या बनता है भाई दोस्तों, ब्याज बनता है। अब जब 210 रुपये उसका ब्याज बनता है, तो कुल रुपए कितने बन रहे हैं भाई, 600 तो उधार लिया, 210 ब्याज बना, तो टोटल कितना बना, है ना, क्योंकि ब्याज के साथ में ना लौटा रहा है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ब्याज के साथ में लौटा रहा, सिर्फ वो 600 रुपये नहीं लौटा रहा, ब्याज समेत लौटा रहा है। तो ब्याज समेत लौटाएगा तो क्या करेगा कि 5 वर्ष बाद ब्याज की दर से लिया, तो भाई ब्याज तो लौटाएगा ही। तो देखिएगा, तो टोटल बन जाता है उसका 600 प्लस 210 बराबर कितना, 6 2 8 810 रुपये में उसका ब्याज बनता है, जिसमें वो क्या करता है कि 550 रुपये पैसे और एक घड़ी भी देता है भैया, एक घड़ी भी देता है ना, कितने को, 810 रुपये चुकाने के लिए, 810 रुपये चुकाने के लिए 550 रुपये नगद देता है और एक घड़ी भी देता है। तो दोनों का मूल्य एक तरफ और टोटल आपका जो मिश्र धन बनता है वो एक तरफ कर दो भैया, और दोनों को यहाँ से निकालो, हल करो, 550 उधर भेजो, तो एक घड़ी बराबर 810 माइनस 550 घटा दो भैया, 0 में 0 और यहाँ से यहाँ लेगा तो 11, 11 में 5 गए 6 और ये बचेगा आपका 7 में 5 गए 2, यानी 260 रुपया की क्या भैया, एक घड़ी बन गई, ठीक है ना। तो 260 रुपये की क्या, एक घड़ी जो उसने बेचा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चनों को हम लगाते हैं और कोई ज़्यादा इसमें विशेषता आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट आपको प्रतिशत
समय और मूलधन की विशेषता है। मिश्र धन निकालने के बाद आपको जोड़ देना है, तो जितना आप पैसे लौटा रहे हो और घड़ी का और मिश्र धन जो आपका आता है वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ में। तब तक दोस्तों आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।